सुप्रीम कोर्ट से तो नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस पर समाअत चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट करेगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं आसिया कौसर से। आसिया, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा का बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो पहले अपने केस की समाअत करेंगे और आते साथ ही जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ जो दायर दरख्वास्तों का मामला था, जो कि इससे कबल साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच जिस केस को सुन रहा था, आज उस केस को जो है वो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट जो है वो सुनेगा। या मैं आपको ये भी बताऊँ कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो 30 मार्च को सेनेट से साबिक वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने जो है वो पेश किया था और उसके बाद उसके हक में जो है वो 60 वोट जबकि उसके अगेंस्ट 19 वोट आए थे और वो बिल मंजूर कर लिया गया था। और 12 अप्रैल को उस बिल के खिलाफ जो है वो मुख्तलिफ दरख्वास्तें दायर की गई थी और 13 अप्रैल को उन पर पहली समाअत हुई थी और रुकमे इम्तना जो है वो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने जो है वो फौरी तौर पर हुक्म इम्तना जारी करते हुए काम पर इस पर अमल दरामद से जो है वो रोक दिया था। यहाँ मैं आपको ये भी बताऊँ कि आज जस्टिस काजी फायद ईसा जो है फुल कोर्ट उनकी फुल कोर्ट जो है वो इस केस की समाअत करेगी और फुल कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस जो हैं वो शामिल हैं। 2 सीटें चूंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की खाली हैं, जबकि मजमूई तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद जो है वो 17 होती है, लेकिन अब 15 जजेस जो है वो इस केस को सुनेंगे। या मैं आपको ये भी बताऊं कि जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने जो फैसला दिया था वो 8 जजेस के इत्तेफाक से जो है वो फैसला दिया गया था और हुक्म इम्तना जो है वो जारी किया गया था। और इसी बिल के पेश होने के बाद और इस पर हुक्म इम्तना जारी होने के बाद चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने जो है वो केस बाकी केसेस सुनने से माजत कर ली थी और पिछले 5 माह से उन्होंने कोई भी केस जो है वो नहीं सुना था और चैम्बर वर्क जो है वो कर रहे थे, किसी केस में किसी बेंच में वो नहीं बैठे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की अगर बात की जाए तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुतालिक है, जिसमें 3 मेजर जो है वो अमेंडमेंट की गई थी अदलिया के कानून में, यानी कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुतालिक कि चीफ जस्टिस अकेले खुद नोटिस नहीं ले सकते, बेंच तश्कील नहीं दे सकते और कोई भी केस जो है वो फिक्स नहीं कर सकते। ये तीनों मामला जो हैं वो 3 रुकनी सीनियर जजेस की कमेटी जो कि चीफ जस्टिस की सरबराही में बनेगी, वो जजेस की कमेटी जो है वो ये तयन करेगी कि खुद नोटिस लिया जाना है या नहीं लिया जाना और केस कहां पर फिक्स होगा और किस बेंच को किस तरह से जो है वो तश्कील दिया जाएगा। बेसिकली इन अख्तियारात से मुतालिक ये बिल जो है वो सेनेट से पास हुआ था और उसके बाद 12 अप्रैल को इस बिल के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरख्वास्तें दायर की गई थी और 12 अप्रैल को ही इन दरख्वास्तों को नंबर अलॉट करके 13 अप्रैल को जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था। 13 अप्रैल को पहली ही समाअत पर जो है वो 8 रुकनी लार्जर बेंच की जानिब से हुक्म इम्तना जारी किया गया और साथ ही साथ अमल दरामद से भी रोक दिया गया। उसके बाद 2 मई को जो है वो अदालत की जानिब से अटॉर्नी जनरल से पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड और कायमा कमेटियों का रिकॉर्ड जो है वो तलब किया गया था और कहा यह गया था कि 8 मई तक ये पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड और कायमा कमेटियों का जो रिकॉर्ड है वो अदालत में पेश किया जाए। जब 8 मई को इस केस की समाअत हुई तो अटॉर्नी जनरल ने जो है वो तमाम तर रिकॉर्ड फ्राहम नहीं किया, जिस पर एक दफ़ा फिर से समाअत मुलतवी हुई और 9 मई का जो है वो अटॉर्नी जनरल को वक्त दिया गया कि 9 मई को जो है इस केस की दोबारा से समाअत होगी और तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो फ्राहम किया जाए। लेकिन 9 मई को होने वाली समाअत में जो है वो अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वफाकी हुकूमत इस बिल की जो शिकें हैं उन पर नज़रसानी करना चाहती है और एक दफ़ा फिर से इस बिल के ऊपर जो है वो नज़रसानी की जाएगी और उसके बाद इस केस की कोई समाअत नहीं हुई और हुक्म इम्तना जो है वो अपनी जगह बरकरार था। अब एक दफ़ा फिर से ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और फुल कोर्ट जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में इस केस की जो है वो समाअत करेगी। या मैं आपको ये भी बताऊं कि इससे कबल बहुत शुक्रिया।